चलो मान लिया कि आपने बैंक से लोन के लिए ट्राई किया होगा, लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, लोन नहीं मिल पा रहा होगा। उस कंडीशन पे आपने यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियो को देखा होगा कि भाई लोन अप्लाई कर सकते हैं प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। लेकिन ये पता चल पाया है कि एक्चुअल में कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना आज के टाइम में आपके लिए सही रहेगा। अगर मैं प्ले स्टोर के ऊपर चला जाऊँ तो आपको यहाँ पे सैकड़ों एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है। अब होता क्या, इसमें बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन है जिसमें आपसे कहा तो जाता है पैन कार्ड आधार कार्ड देकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा लोन मिलता नहीं है। अगर लोन मिलेगा भी तो 1000 2000 4000 रुपए बड़े मुश्किल से लोन मिलेगा भी, और एक का दुगना लोन अमाउंट भरना पड़ जाता है। हरासमेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके गैलरी तक के परमिशन ले लिया था, कल को आपको यहाँ पे ब्लैकमेल भी किया जाता है। अब इन सबको देखते हुए अगर आपको लोन अप्लाई ही करना है तो कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आप उनसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मनी व्यू है, काफी पुरानी एप्लीकेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा मनी व्यू भी आपसे प्रोसेसिंग फीस लेती है। मान लीजिए अगर आपने मनी व्यू से लोन के लिए अप्लाई किया 1 लाख रुपए के लिए, अगर उस पर प्रोसेसिंग फीस 5% की लगा दी गई, हालांकि 8-8% 10-10% तक, लगभग ये सभी एप्लीकेशन का यही गेम होता है, 2-4% से लेकर के 5% 10% तक पहुंच जाता है। 5% भी अगर लगा दिया गया तो कहीं कहीं 5000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 95,000 रुपए। वो पैसा आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और आपके ऊपर लोन जो चढ़ेगा वो 1 लाख रुपए का चढ़ेगा, और 1 लाख रुपए के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इस मैटर के अंदर सबसे बेस्ट रहेगा आपके पास यहाँ पे नावी एप्लीकेशन, क्योंकि जो नावी एप्लीकेशन है ना उसका साफ साफ कहना यह है कि भाई हम आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 1 रुपए भी नहीं लेंगे। जितने का आप लोन अप्लाई करोगे पूरे के पूरे पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है यहाँ पे लोन को अप्लाई करते समय ही पता चल पाएगा। अगर फिलहाल में अगर इस एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो 4.5 की रेटिंग है और 10 करोड़ इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। किसी तरीके कोई पेड वीडियो नहीं है। जो सही जानकारी होगी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। अगर आपको सही लगेगा तब जाकर के आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर मैं इनका अबाउट वाले सेक्शन में जाता हूं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा क्लियर कर दिया जाता है भाई आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। हालांकि 20 लाख रुपए ना सही, लाख 2 लाख रुपए 50,000 रुपए लोन मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12.06% का, और मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे देखें करीब 30% के आसपास का। तो भाई 12-13% तो उम्मीद बिल्कुल मत करना, क्योंकि बैंकें बड़ी मुश्किल से 12-13% में देती हैं, तो एप्लीकेशन की तो उम्मीद बिल्कुल मत लगाओ। लेकिन हाँ 18-20% मिल जाता तो भी अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर जो कि 18-20% से स्टार्टिंग करेंगी एंड उनका तो 50-60% तक भी पहुंचा देती है। वही अगर मैं बात करूं टाइमिंग के बारे में तो आपको 84 महीनों तक के लिए यहाँ पे लोन मिल जाता है और लोन आपके अकाउंट तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब लोन कैसे अप्लाई करना चलिए वो देख लेते हैं। देखिए अब करना क्या, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप प्ले स्टोर पर आकर के इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेंगे, सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपको ओपन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर सबसे पहले आपसे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, जिसमें कहा जाता है कि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजा जाएगा अगर आप लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है कोई बात नहीं, अलाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पे दोबारा अलाउ की परमिशन मांगी जाती है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आपसे यहाँ पे लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही है, जो कि ठीक है भाई, कई बार केवाईसी वगैरह करने के लिए लोकेशन की परमिशन इनेबल करनी पड़ती है। दूसरी चीज है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कॉन्टैक्ट्स की आपके यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है, जबकि कॉन्टैक्ट्स की परमिशन नहीं मांगना चाहिए। कॉन्टैक्ट की परमिशन आप जैसे इस पे अलाउ कर देंगे, होगा क्या कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर इनके साथ शेयर हो जाते हैं। इन फ्यूचर अगर आपने लोन नहीं चुका पाया, कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उस कंडीशन में जितने भी आपके नात रिश्तेदार होंगे उन सबके पास ये कॉल करके आपके बारे में कह सकते हैं कि इन्होंने लोन लिया है और ये पैसा नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उस तरफ से भी आपके पास प्रेशर आएगा, आपको बड़ी गिल्टी फील होगी। तो मुझे यही चीज गलत लगता है। लेकिन हाँ ये है कि चलो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा हरासमेंट होने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन जितनी चाइनीज एप्लीकेशन है ना वो तो भाई साहब इतना परेशान करने जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। फिलहाल अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तो आपको सिंपल से नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके परमिशन ही देनी पड़ेगी। चलो आपने जैसे परमिशन यहाँ पे दे दिया, आप डायरेक्टली इनके होम पेज की तरफ आ जाएंगे। और होम पेज की तरफ आने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाता है, कैश लोन, होम लोन, म्यूचुअल फंड, इस तरीके कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे कैश लोन अप्लाई करना, तो हम पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपको अपने पेन कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें कि अपना फुल नेम डालेंगे पेन कार्ड के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे पेन कार्ड के अकॉर्डिंग, अपने पेन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कहीं पर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट करो, कोई बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपने यहाँ पे टोटल मंथली इनकम आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ेगी। अब ध्यान रखिएगा टोटल मंथली इनकम में अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन जाके चेक करोगे ना एप्लीकेशन में, तो 3 लाख रुपए पूरे साल की इनकम आपकी होनी चाहिए। उस तरीके से करीब करीब आपके पास 35-36 हज़ार रुपए की महीने की इनकम होनी चाहिए, कुछ इनका ऐसा कहना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 40,000 रुपए इनकम को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसके
इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये कहे नहीं भाई यहाँ पर जाने के बाद पेन का आधार कार्ड दे करके आपको लोन मिल जाता है, तो गलत बात है। मैंने भी स्टार्टिंग में एक बार भी नहीं बोला कि आपको पेन का आधार कार्ड के बेसिस पे लोन मिलेगा। अच्छी बात ये, अगर आपसे इनकम प्रूफ ना मांगे, बैंक के स्टेटमेंट में लोन दे दें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल अभी क्या करना, आपको यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट शेयर करनी है, उसी बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे जो भी आपकी इनकम होगी, क्या पता उसके बेसिस पे आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट योर बैंक वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने बैंक को सिलेक्ट करो जिस बैंक में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, क्या पता आपके उसमें कुछ इनकम आती होगी। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सा प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे इस मोबाइल नंबर से आपके जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। अब इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप देने वाले हो, आप उस पर टिक कर लेंगे, बाकी और सब पे अनटिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपके पास दोबारा ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका बैंक का वेरिफिकेशन या फिर बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे इनके साथ शेयर हो जाता है। अब उस बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही आपको लोन का ऑफर दिया जाता है। कई बार यहाँ पे लोन रिजेक्ट भी हो जाता है और कई बार लोन यहाँ पे अप्रूव्ड भी हो जाता है। और यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर एक बार आपका यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो गया तो अगले 180 दिन के बाद ही आप लोन के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले शायद ही आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिले। फिलहाल हम यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे देखेंगे 3,60,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। कम से कम हम यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया हुआ था, जो मुझे लग रहा था शायद ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3,60,000 रुपए के अप्रूवल वाले लोन को लेते हैं तो पूरे के पूरे पैसे हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कोई भी पैसा इसमें से काटा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आप लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो, कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए, सेम उसी तरीके से आप अपनी ईएमआई को भी सिलेक्ट कर सकते हो, भाई कितनी ईएमआई आप हर महीने पे कर सकते हो। फिलहाल नीचे की तरफ आएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाती है। फिलहाल ये लोन हमें अगले 36 महीने तक के लिए दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 20.06% का लगाया जा रहा है, यानी कि 20% में अगर हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिल जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपको अगर ऑप्शन मिले तो हमेशा बैंक से ही ट्राई करना। अब आप कहोगे यार बैंक से में ऐसी क्या खास बात है, तो आपको यहाँ पे मैं ध्यान से दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस लोन को अप्लाई करने से पहले भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आपको बैंक से जरूर ट्राई करना चाहिए। बैंक में क्या खास बात होगी, अगर आपके दिमाग में ये आता तो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। मेरे पास यहाँ पे देखेंगे HDFC बैंक से मैंने कई बार लोन लिया हुआ। फिलहाल यहाँ पे देखिए 1,54,000 रुपए जो मैंने लोन लिया हुआ था, अगर इस पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो आप खुद देखिएगा 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है, 13.5% में। तो ऐसा काम सिर्फ बैंक ही कर सकती है, जो आपको 12, 13, 14, 15% लोन दे सकती है। बाकी एप्लीकेशन तो भाई साहब मान चलिए 20% तो मिनिमम हो ही जाता है, वो भी अच्छी खासी एप्लीकेशन तब जाके 20% है। नहीं तो कई सारे ट्रू बैलेंस को पकड़ लो, आप छोटा मोटा लोन देती KYC बेसिस पे 36%, 40% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच जाता है। ब्रांच एप्लीकेशन है, मनी व्यू है, बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन है जो कि 20, 25, 30% तक पहुंचा देती हैं आराम से। फिर भी आज के टाइम में मार्केट में सारे एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे फिर भी ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है। फिलहाल मुझे यहाँ पे लोन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोन का प्रोसेस थोड़ा सा कंप्लीट करने के चक्कर में मिनिमम जो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ, मैं 10,000 रुपए को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको अपनी एक बैंक की डिटेल शेयर करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने इस पैसे को रिसीव करने वाले हो, जिसमें कि बैंक का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, FSC कोड आ जाएगा, नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर टिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपका यहाँ पे बैंक यहाँ पे सर्च करके दिखा दिया जाएगा। अगर आप इसी बैंक अकाउंट में पैसे को लेने वाले तो यहाँ पे ऑटो पे EMI भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, ताकि इसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर भी कर दिया जाए, इसके साथ साथ ऑटोमेटिक हर महीने की EMI इससे डेबिट भी हो पाए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेटअप ऑटो डेबिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले एक बार भी लोन ले लिया यहाँ पे तो आपको ऑटो पे सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बैंक डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दी जाती है। पहली बार आते हो तो आपको अपने बैंक डिटेल यहाँ पे डालने के बाद ना आपको वेरिफिकेशन करना होता है। वेरिफिकेशन करने के लिए दो तरीके हैं, चाहे नेट बैंकिंग का यूज करिए, चाहे डेबिट कार्ड का यूज करिए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर फाइनल एक OTP है, OTP डाल देंगे, ऑटो डेबिट आपका सेटअप हो चुका है। इसके साथ साथ जो भी बैंक डिटेल आपने यहाँ पे दिया उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से आप नाभी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल के साथ आपको बैंक की स्टेटमेंट शेयर करनी होती है, उसी के बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर यहाँ पे डिसाइड करके दिया जाता है। और जब आप स्टार्टिंग में पैन कार्ड का नंबर डालते हो, पैन कार्ड से आपका सिविल भी चेक कर लिया जाता है। इस तरीके से जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अब आपका क्या कहना है इस एप्लीकेशन के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपको कितना लोन मिला या नहीं मिला, या फिर रिजेक्ट हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी शेयर कर दिया। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।